हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर मोशन। हम लोग मोशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है? वी हैव डिस्कस्ड सारे टर्म्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और बाकी ये सारे अभी तक के जो टर्म्स है वी हैव डिस्कस्ड और बेसिक क्वेश्चंस भी हमने उस पे कर लिए थे। नाउ वी मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है उनका अब यहाँ यूज होगा, उसका एप्लीकेशन। वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ दोज टर्म्स हियर। तो देखिए, वी विल स्टडी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमें मोशन के इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। मैंने क्या बताया था कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो हम लोग को अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लोग कर देते थे। लेकिन जब हमारा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, मतलब हमारे बॉडी के पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें तो एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं थी क्योंकि हमारा स्पीड कांस्टेंट था, हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है? हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आने का मतलब हमारा स्पीड चेंज हो रहा है। हमारा स्पीड या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाट एक्सेलरेशन इज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं आज इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स को फिर हम रिवाइंड कर लेते हैं, क्या क्या हमने टर्म्स पढ़े हैं। तो लेट्स सी, हमने यू, स्मॉल यू से किस चीज को डिनोट करते हैं? मैंने आपको पहले भी बता चुका है, वी डिनोट इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी। हम लोग इनिशियल स्पीड या फिर वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। मान के चलिए कि कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है। मान के चलिए ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो उसका कौन से वेलोसिटी से वो स्टार्ट कर रहा है, कौन से वेलोसिटी से वो स्टार्ट कर रहा है, या पहले उसका वेलोसिटी क्या था। तो इनिशियल वेलोसिटी इज को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा स्मॉल वी, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी हमें निकालना है या जो फाइनल वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी है, वो हमारा हो जाता है फाइनल स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद ए से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एंड वी डिनोट एस को किससे डिनोट, डिस्टेंस टेबल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस से, स्मॉल एस से। वी डिनोट डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉल एस और स्मॉल टी से हम लोग टाइम को डिनोट करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पहले भी बता दिया था। यू इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, वी फाइनल स्पीड और वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, एस इज डिस्टेंस कवर्ड एंड टी इज टाइम टेकन। अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल सी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हमारा एक्सेलरेशन अब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा, वही हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसमें बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में देखेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, लेकिन जनरली हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात डिस्कस करेंगे। तो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होना चाहिए। दूसरा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो लेट्स सी उस पे कौन कौन सी इक्वेशन, देयर आर बेसिकली 3 इक्वेशन होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ भी करेंगे। किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, जो आपके एग्जाम में प्रूफ्स भी आते हैं। तो अभी हम लोग पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। जो फर्स्ट इक्वेशन इज v equal to u plus at. What does this mean? Final velocity will be equal to initial velocity plus acceleration into time. अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तब ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। बेसिकली क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, कोई भी बॉडी है, मान के चलिए कि एक ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हमने बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u, तो 0 हो जाएगा। उस केस में कहीं 0 नहीं भी होगा, जहां हमारी इनिशियल वेलोसिटी पहले से कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी
अगर फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, वो हो जाएगा हमारा v एक्सेलरेशन, उस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, किस रेट से वो अपना वेलोसिटी को या स्पीड को चेंज कर रहा है, और टाइम उस वेलोसिटी को चेंज करने में, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में, स्पीड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग अभी जब क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो और ज्यादा ये हमारे इक्वेशंस क्लियर हो जाएंगे। अभी आप लोग को तीनों इक्वेशन याद रखना है। नो व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या करता है, आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है। ये किसके किसके बीच में दिया आपको, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ये रिलेशन दिया। और ये जो दूसरा ये किसी किसके बीच में दिया, वेलोसिटी या स्पीड, उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड, ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में हमें ये इक्वेशन मिलता है। तो ये क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो ये आपका हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो हमारा थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हम किसके किसके बीच में दे रहा है, डिस्टेंस, ये सब का बीच में रिलेशन, हमें डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, एस से हम लोग डिस्टेंस को नोट करते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में हमें ये रिलेशन दे रहा है। तो चलिए इस पे हम लोग कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। लेकिन प्रूव करने से पहले हम लोग इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। आगे हम लोग और कोई अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे ये जो 3 फॉर्मूला है, इन 3 फॉर्मूला पे बेस्ड हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नाउ लेट्स सी, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। क्या कह रहा है, कोई भी एक स्कूटर है, वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, मूवमेंट स्टार्ट करता है। और क्या करता है वो, तो मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। अगर मैंने क्या बताया कि अगर वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, या इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल स्पीड इसका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट था, पहले रेस्ट में था, वहां से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड इक्वल टू 0। वो जा रहा है और उस कुछ टाइम बाद, कितना टाइम बाद, t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गया और इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। और उसको ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग गया, हमको 10 सेकेंड लग गया। तो ही इज सेइंग दैट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, हमें स्कूटर का एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, आ गया u इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और हमें और एक क्या आ गया, टाइम आ गया 10 सेकेंड। तो देखिए अब ये सेकेंड में है तो इसको भी हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में करने के लिए मैंने क्या बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड और t है हमारा 10 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन बराबर व्हाट, वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। अब देखिए इन 3 फॉर्मूला में से हमें ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो हमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे पास है क्या क्या, u है, हमारे पास v है और हमारे पास t है, और हमें निकालना है a। तो देखिए अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो हम इसमें v तो है, ठीक है, u भी है, a हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास s नहीं है तो वी कांट यूज दिस फॉर्मूला। इसमें देखिए हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें देखिए हमारे पास v भी है, u भी है, a हमें निकालना ही है और टाइम भी है, तो वी कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू
u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, बिकॉज स्कूटर इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें निकालना ही है a, और उसको वेलोसिटी 0 टू 10 मीटर पर सेकेंड होने में कितना टाइम लगा 10 सेकेंड, तो इंटू 10, तो हमारा आ जाएगा 10 इक्वल टू 10a। ये हमारा आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 10 तो कट जाएगा, ये हमारा आ गया 1 मीटर। एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग यहाँ क्योंकि मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। Now let's move to second type of question. देखिए इसमें क्या कर रहा है। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find its initial velocity if retardation due to brakes is 2 meter per second square. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई एक ट्रेन मूव कर रहा था, कोई एक ट्रेन मूव कर रहा था, उसने क्या किया फिर अपना ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, हमारा ट्रेन रुकेगा, और ट्रेन को रुकने में कितना टाइम लग गया 20 सेकेंड का टाइम लग गया। और क्या कह रहा है कि रिटार्डेशन बस ट्रेन का कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अब आप बताइए कि कोई भी ट्रेन मूव कर रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, u इक्वल टू व्हाट, वही हमें फाइंड आउट करना है। u इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड हमें वही निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। अगर ट्रेन बाद में रुक जा रहा है, बाद में अपने रेस्ट में आ जा रहा है, तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल स्पीड विल बी इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी बाद में वो रेस्ट में आ जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दे दिया टाइम, उसको रेस्ट में आने में कितना टाइम लग गया 20 सेकेंड लग गया, 20 सेकेंड लग गया। और एक्सेलरेशन कितना दे दिया हमें, रिटार्डेशन दिया है तो -2 मीटर, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन ये क्या है रिटार्डेशन मतलब स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड को डिक्रीज कर रहा है तो मैंने बताया था रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव हम लोग लगाते हैं तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अपना ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है और रेस्ट में आ रहा है। हमें क्या निकाल, वी हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। तो देखिए हमें इसमें क्या मेन चीज में क्या ध्यान रखना है कि जब ट्रेन रेस्ट में आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मेन चीज हमें यही ध्यान रखना है कि जब वो ट्रेन रेस्ट में आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें क्या क्या u, v, t और a पता है, तो आपको दिख के लग जाएगा कि हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस पता नहीं है, तो ना ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और ना ही ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वी नीड टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो यूज करते हैं v इक्वल टू u प्लस at। हमें फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, क्यों, क्योंकि ट्रेन रेस्ट में आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वही तो हमें निकालना है, तो इसको यू ही रखने देते हैं। प्लस एक्सेलरेशन कितना है, हमारा रिटार्डेशन है, तो क्या हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे -2, और टाइम कितना लगा उसको रेस्ट में आने में 20 सेकेंड, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग करते हैं u इक्वल टू u 0 इक्वल टू u -40, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो u विल कम आउट टू बी 40 मीटर पर सेकेंड। What does this mean? It means the initial speed of the train is 40 मीटर पर सेकेंड। आगे हमारे इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रेन 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा था, फिर उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक जैसे ही लगाया तो उसने एक रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। जैसे ही 2 मीटर पर सेकेंड का रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया तो 20 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ गया। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था। तो आई थिंक कि आपको ये भी क्वेश्चन हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कर रहा है, और रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। क्या कह रहा है, कोई हमारा एक रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, और एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाटा दिया हुआ उसने। उसके बाद क्या कहा कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर स्टार्ट। यहाँ स्टार्ट लिख दिया। व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्ट,
स्टार्ट मीन्स इट्स इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है। तो यू हमारा इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दे दिया इसने, टाइम भी दे दिया, टाइम दे दिया 10 सेकेंड। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो नाउ लेट्स सी कि हमें एक्सेलरेशन भी पता है, इनिशियल स्पीड पता है, हमें टाइम पता है और हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं हम कौन सा यूज कर सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं क्या, इसमें हमको फाइनल स्पीड तो पता ही नहीं है तो वी कांट यूज। दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर हमें फाइनल स्पीड पता नहीं है तो वी कांट फाइंड आउट यूज दिस फॉर्मूला, ये भी नहीं ये भी नहीं। तीसरा में देखिए हमें s तो हमें निकालना ही है, u मतलब इनिशियल स्पीड हमको पता है, टाइम भी हमको पता है, एक्सेलरेशन भी हमको पता है और टाइम तो पता ही है। तो देखिए हम वी विल यूज दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो s क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। हमारा डिस्टेंस ही निकालना है हमको, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। इनिशियल स्पीड कितना है हमारा 0, टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड, तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4, और टाइम कितना दिया हमें 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर। तो हमारा s क्या आ जाएगा, ये 0 इंटू 10 0 ही हो गया, तो इसका कोई वो नहीं रहा, तो ये हो गया 1 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 100। तो s हमारा आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 सेकेंड में, अपने स्टार्ट करने से 10 सेकेंड में रेसिंग कार जो वो 200 मीटर मूव कर लेगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेसिंग कार विल बी 200 मीटर इन इट्स 10 सेकेंड इफ एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस में ये ध्यान रखना है कि तीनों में से कौन फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, तो चलिए मूव, नो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। स्कूटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कर रहा है कि स्कूटर है वो मूव कर रहा है, कितना स्पीड है उसका 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। उसको क्या कर रहा है, फिर वो अपना ब्रेक लगाता है, स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक। अब वो स्कूटर अपने आप में, और जो स्कूटर का ड्राइवर होगा वो ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक लगाने से क्या होगा, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि ब्रेक लगा रहा है तो रिटार्डेशन आ रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है मतलब हमारा स्पीड कम हो रहा है। अगर स्पीड कम हो रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन में निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फिर पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय स्कूटर बिफोर इट स्टॉप। रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस मूव कर लिया होगा। तो नॉलेज सॉल्व, इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या क्या डाटा दिया हुआ देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वही उस स्पीड से ही वो मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। u हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन हमें दे रहा है, एक्सेलरेशन कितना है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा हमें क्या दे रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, कितना कवर करना है डिस्टेंस, एस तो हमें निकालना ही है। और हमें क्या दे रहा है कि स्कूटर रुक जा रहा है। अगर स्कूटर रुक जा रहा है what will be its final velocity, it will be 0। तो फाइनल वेलोसिटी v will be equals to 0। फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। बस ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो अब नॉलेज सॉल्व, देखिए इसमें कौन सा हम लोग इक्वेशन लगाएंगे। हमें क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो हमें पहला देखिए क्या क्या है हमारे पास। पहला हमें टाइम तो है नहीं जो हम लोग ये लगा सकते, तो फर्स्ट वी कांट यूज फर्स्ट वन। दूसरा वाला, तीसरा देखते हैं, तीसरा में भी टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम का यूज हो रहा है तो ये भी नहीं यूज कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो है इसमें देखिए भी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वी विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, vx स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है 0। क्यों, क्योंकि हमारा स्कूटर रुक जा रहा है, इट इज स्टॉपिंग, 0 हो गया। u इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो 10 का स्क्वायर, हाँ, फिर 2 इंटू एक्सलेरेशन कितना है हमारा -0.5 इंटू डिस्टेंस ही तो हमें निकालना है, इंटू एस हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 0.5 1, यानी एस यहाँ बच जाएगा एस। तो एस हमारा कितना आ गया 100 मीटर। इसका मतलब वो रुकने से पहले 100 मीटर मूव कर लिया होगा। आई होप कि आपको समझ में, बस इसमें ये ध्यान रखना था कि वो रुक जा रहा है तो हमारा फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन, ये हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं क्योंकि आपको इक्वेशन समझाने के लिए। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी हमने 3 इक्वेशन लिखे हैं इनके डेरिवेशन करेंगे, कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solutions and many more resources you can download it from our website edujiva.com। तो थैंक यू दोस्तों।